आज 15 जुलाई का सूर्योदय एक बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत एलटी शिक्षकों के 7,466 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। लंबे समय से विद्यार्थी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे एलटी और प्रवक्ता वैकेंसी की, जिसमें कुल मिलाकर के 9,000 से ज्यादा पद हैं। उनमें से एलटी के 7,466 पदों पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। पूरे भारत से आप आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में बाकी विस्तार से जानकारी आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में। प्रणाम निवेदित करता हूं, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपके अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को लेकर के हमने आपको लंबे समय से सारी चर्चाएं जो है वो की हैं कि लोक सेवा आयोग का क्या पक्ष रहा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसमें कब कब क्या क्या संशोधन किए हैं। और इसकी एक बड़ी बात यह है विद्यार्थियों के, इसमें लिखित परीक्षा हो सकती है 99%। तो मैं बताता हूं आप लोगों को। पहली बात तो यह कि आप पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं, और जिसने ग्रेजुएशन किया है आपके पास योग्यता जो होनी चाहिए वो स्नातक होना चाहिए। स्नातक होने के साथ साथ आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। 2 योग्यता आप लोगों के पास होंगी, आप आवेदन कर पाएंगे। हालांकि अभी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, ये केवल एलटी का विज्ञापन है। आप देखेंगे तो आज के समाचार पत्रों में इस तरह से ये पब्लिश हुआ है। और लोक सेवा आयोग का यही तरीका है कि वो ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर जब ये नोटिफिकेशन डालते हैं उससे पहले विज्ञापन जो है वो अखबारों में दे देते हैं। तो लोक सेवा आयोग ने ये A5E1 2025 जो है इसका विज्ञापन नंबर रखा है। जिस विज्ञापन में आवेदन करते हैं विद्यार्थी, उसका नंबर, उसका सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखना। जब ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होने के बाद तक आपकी फाइल में ये विज्ञापन जो है वो होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना, इसलिए नंबर याद कर लीजिएगा आप लोग। ये मान के चलना कि हाँ, हमें ज्वाइनिंग लेनी है और अभी से सारी तैयारियां करना आप लोग। हालांकि ऑफिशियली ये जो है यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उस पर 28 जुलाई से ये नोटिफिकेशन दिखेगा और 28 जुलाई से ही आवेदन होंगे। अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना दे दिया है कि भाई कितने पद हैं कुल मिलाकर के। तो ये बता रहे हैं कि इनमें से 2 पुरुष शाखा और महिला शाखा राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत, पुरुष शाखा के अंतर्गत 4,860 पद हैं, और इसके अतिरिक्त जो है महिला शाखा के अंतर्गत 2,525 पद हैं। ठीक है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 पद हैं। तो घट बढ़ सकती है ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों को जो सामने नोटिफिकेशन है वो 7,446 पदों का है। आयु जो है वो 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। इन्होंने आयु में कोई अलग से छूट नहीं दी है। पहले भी 40 वर्ष था, अब भी 40 वर्ष है। हालांकि इसके लिए लोगों ने बहुत आंदोलन करे हैं कि हमें आयु में छूट चाहिए, और होना भी चाहिए था, क्योंकि 7 वर्षों के बाद विज्ञापन आ रहा है तो इसमें आयु में छूट मिलनी चाहिए थी, पर इन्होंने नहीं दी है। 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और 1 जो है वो होनी चाहिए। इन्होंने लिख भी दिया है 2 जुलाई 1985 से पहले जिसका जन्म हुआ है वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। इतना क्लियर करके इन्होंने दिया हुआ है। फिलहाल इतना ही बताया कि ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से होंगे, और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो अगस्त होगी, 28 अगस्त। और सुधार जो किया जा सकेगा वो 4 सितंबर तक किया जा सकेगा, ऐसा इन्होंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, देखो नोटिफिकेशन के लिए आवेदन तो जो है वो 28 जुलाई से होंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक ओटीआर पोर्टल है, आप लोग सर्च करेंगे आ जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको। वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए फिर आपको 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ एक क्लिक से आपका वैकेंसी के लिए आवेदन हो जाएगा, अगर आपने ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, लोक सेवा आयोग जो है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है। आपने एक बार आवेदन कर दिया, फिर आप बार बार अलग अलग वैकेंसीज में उसी ओटीआर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पहले लोक सेवा आयोग को कोई भी विज्ञापन भरा हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा, उसी के माध्यम से आप दोबारा भी आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये अलग से ओटीआर पर वीडियो बना करके दूंगा। अब बात यह भी है विद्यार्थियों के, इन्होंने केवल एलटी का नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रवक्ता को लेकर के क्या अपडेट है, प्रवक्ता का भी विद्यार्थियों 1-2 दिन में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा अखबार में। प्रवक्ता का विज्ञापन अलग से आएगा, और आएगा का मतलब यह है कि आ ही चुका, ये मान लीजिए 1-2 दिन 2-4 दिन की बात है। 28 जुलाई से उसके भी आवेदन हो रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक साथ अधियाचन भेजा गया था। अध्याचन में जो समस्याएं थी उनका निस्तारण करके देखो, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही निस्तारण हुआ है और आज नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि मैं इस पर लंबे समय से आप लोगों को वीडियोस बना करके देता रहा हूं कि तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए।
लिखित परीक्षा होगी विद्यार्थियों, ऐसी संभावना 99% है। 1% मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्यों नहीं है 1%, क्योंकि अभी जब तक नोटिफिकेशन में अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं तब तक ये बात पूरी तरह से नहीं कही जा सकती है। परंतु हाँ, जो समाचार पत्रों के माध्यम से या जो लोग जानकारी रखते हैं आयोगों में या बातचीत करते हैं, उनके अनुसार तो यही है कि हाँ, लिखित परीक्षा हो रही है। 2 चरणों में वैकेंसी जो है, 2 चरणों में ये भर्ती होगी। प्रथम चरण आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जैसे होता था वैसे ही होगा, जनरल पेपर भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, और उसके बाद फिर लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये आपको इसमें जानकारी रखनी चाहिए। बाकी कोई प्रश्न है छोड़ दीजिए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके दूंगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारियां देता हूं इसलिए।